Hi, welcome to the another lesson of this SEO Mastery course. In this lesson, we will talk about on-page SEO factor, that is website speed. Okay. See, do you know 50% आपके जो वेबसाइट विजिटर्स हैं वो आपकी वेबसाइट को बिना कोई एक्शन लिए लीव कर देते हैं अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड के अंदर अंदर लोड नहीं होती है. ओके, सो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल कि आपकी जो वेबसाइट है वो फुल्ली लोडेड हो विद इन 3 सेकेंड्स. ओके, या उससे भी कम समय में. Alright, so and the first 5 seconds of page load time have the highest impact on conversion rates. अगर आप conversion ज़्यादा चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर तो आपको ये कोशिश करनी है कि 5 सेकंड से पहले इनफैक्ट 3 सेकंड में ही आपकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए. बिकॉज अब जैसे जैसे हर पर सेकंड पर आपका 4.42% एडिशनल कन्वर्जन रेट घटता चला जाता है अगर आपकी वेबसाइट टाइम लगाती है लोड होने में. ओके, वेबसाइट स्पीड होती क्या है बेसिकली, ये दिस इज द टाइम इट टेक्स टू फुल्ली डिस्प्ले द कंटेंट ऑन योर स्पेसिफिक पेज. ओके, सो आपकी वेबसाइट को पूरा कंटेंट लोड होने में जो टाइम लगता है उसको वेबसाइट स्पीड बोलते हैं. ऑलराइट, सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि आपकी वेबसाइट बहुत ही फास्ट लोड हो. Okay, because people hate slow website and slow websites kills user experience and conversion rate. आप खुद सोचिए कि आपने कोई वेबसाइट ओपन की और वो खुल ही नहीं रही है, ओपन ही नहीं हो रही है, वो लोड ही नहीं हो रही है, तो आपको कैसा फील होगा. ओके, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और आप उस वेबसाइट को छोड़कर किसी कॉम्पिटिटर वेबसाइट पर वो चले जाओगे, किसी दूसरी वेबसाइट पर चले जाओगे. सो इस तरीके से आप बहुत सारा बिजनेस लूज़ कर देते हो कि अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही टाइम लगाती है लोड होने में. ओके, एंड गूगल लव्स फास्ट वेबसाइट्स बिकॉज गूगल का जो मेन एम है वो है अपने यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस देना. ओके, सो ये भी एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है कि जिन वेबसाइट्स को लोड होने में टाइम लगता है गूगल उनको रैंक ज़्यादा नहीं करता है, बस चाहे वो वेबसाइट कितनी भी यूज़फुल हो और कितना भी आपने उसमें अच्छा कंटेंट दिया हो. राइट, बट अगर लोड ही नहीं हो रही है तो आपकी वेबसाइट का जो यूज़र है उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है. ओके, अच्छा, हम वेबसाइट का स्पीड टेस्ट कैसे करते हैं इसका ये मैंने URL यहाँ पर दिया हुआ है और ये डिस्क्रिप्शन में भी है. यू कैन चेक योर वेबसाइट टेस्ट. ओके, वेबसाइट स्पीड टेस्ट कि आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी लोड होती है. ओके, लेट्स सी दिस स्पीड टेस्ट हाउ इट वर्क्स. ओके, सो ये मैंने ओपन कर लिया है. अब सपोज़ कीजिए मुझे अमेज़न की वेबसाइट देखनी है कि इसका स्पीड टेस्ट क्या है. ओके, सो मैंने amazon.in डाला, एनालाइज पे क्लिक किया और यहाँ पर ये पेज स्पीड एनालाइज हो रही है. ये गूगल का ही टूल है. ऑलराइट, सो यहाँ पर जो अमेज़न का स्कोर आया है वो 68 है. 68 काफ़ी अच्छा स्कोर है. 50 to 89 काफ़ी अच्छा स्कोर होता है. 90 to 100 हार्डली ही किसी वेबसाइट का होता है. अदरवाइज अगर आपकी वेबसाइट का स्कोर 50 से ऊपर है तो इट मीन्स इट इज़ वेरी गुड. आपकी जो वेबसाइट है वो काफ़ी फास्ट लोड हो रही है. ओके, सो हाउ दिस स्पीड टेस्ट वर्क्स. अगर हम दूसरी वेबसाइट की बात करूं जस्ट लाइक digitalglad.com, सो लेट्स सी. अभी मैं इसको सिर्फ ऑप्टिमाइज करना शुरू ही किया है. ओके, लेट चेक कि हमारा स्कोर क्या आता है. ओके, यू कैन सी कि हमारा जो स्कोर आया 27 आया है. इसका मतलब है 0 to 49 के बीच में है. इट मीन्स कि हमें अभी अपनी वेबसाइट पर काम करने की बहुत ज़रूरत है. हमें अपनी वेबसाइट को फास्ट लोड कराना है. अभी बहुत टाइम लेती है ये लोड होने में. ओके, आप बहुत सारे टूल्स भी हैं, आप उनसे भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट की स्पीड. ओके, जैसे पिंगडम है, उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट स्पीड क्या है. सो हमेशा 50 से ऊपर अगर आपकी वेबसाइट स्पीड रहेगी तो बहुत अच्छा है. ओके, सो अब वेबसाइट की स्पीड को कैसे बढ़ाते हैं. ओके, अभी आपकी जो अगर वेबसाइट बहुत ही टाइम लेती है लोड होने में तो उसको कैसे करेक्ट करना है उसके बारे में बात करते हैं.
Okay, here let's talk about the ways to make website load faster. जो सबसे फर्स्ट है, और ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा एक अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर चूज़ करें. ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ कि चूज़ अ बेटर वेब होस्टिंग प्रोवाइडर. सेकंड है कि जो आप थीम यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, वो लाइट वेट थीम होनी चाहिए. जस्ट लाइक जनरेट प्रेस है, डीवी है, स्टूडियो प्रेस है, एक्स्ट्रा है, नेव है. सो ये बहुत सारी थीम्स हैं जो बहुत ही लाइट वेट हैं. जितनी थीम लाइट वेट होगी वो उतनी ही फास्ट लोड होगी. ओके, आप इमेज को कॉम्प्रेस करके ही यूज़ करें. हम डायरेक्टली अपलोड ना करें. साइज़ हमेशा 1 MB से नीचे ही होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 100 MB 100 KB के आसपास वो होना चाहिए इमेज. अगर आप इमेज को कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, ओके, सो आपकी वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो बढ़ जाता है. ओके, सो इसके लिए आप कुछ ऑनलाइन कंप्रेस टूल हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्कूस है, पिक्सलर है, एक्सप्रेस. ओके, आप वर्डप्रेस प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं. रीसमस.it है, EWW है, इमेज ऑप्टिमाइज़र, WP Smus है. सो ये कुछ प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, आप कुछ कैश प्लगइन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे WP Rocket, W3 टोटल कैश, WP सुपर कैश एंड कॉमेट कैश. ये कुछ कैश प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट को फास्ट लोड होने के लिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप मिनिमम से मिनिमम प्लगइन का यूज़ करें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्लगइन्स का यूज़ करेंगे आपका लोड टाइम उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके, सो दीज आर फ्यू वेज टू मेक योर वेबसाइट लोड फास्टर. और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सारे वेज को आप यूज़ करें. ओके, प्लगइन भी यूज़ करें. ऑप्टिमाइज वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप इस इमेज को ऑप्टिमाइज करें. फास्ट लोड हो आपकी वेबसाइट, तो उसके लिए आपको लाइट वेट थीम का यूज़ करना है और एक अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर को से ही अपनी होस्टिंग लेनी है. ओके, सो दीज आर द वेज टू मेक योर वेबसाइट लोड फास्टर. All right, so here we have finished till this lesson, the ways to optimize your website. ओके, विदाउट एनी टूल और विदाउट एनी प्लगइन. अब हम आगे के लेसन्स में जो ऑन पेज एसईओ करेंगे वो एक प्लगइन को यूज़ करके करेंगे, जो हमारा काम और भी आसान कर देगा हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन.